आजकल अगर आप अच्छी कॉमेडी फ़िल्म ढूँढने बैठो तो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, और अगर कोई अच्छी मिल भी जाए तो वो सर्कस या भूल-भुलैया 3 जैसी निकल आएगी। इसलिए आपको क्लासिक फ़िल्मों को ट्राई करना चाहिए। अब क्योंकि आप कमरा नंबर 2 में दाखिल हो चुके हैं, तो इसलिए आज मैं आपको 9 ऐसी क्लासिक कॉमेडी मूवीज़ के बारे में बताऊँगा जो बिल्कुल सेंसिबल और कॉमेडी के हवाले से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब क्योंकि आपको अच्छी मूवीज़ चाहिए तो इसलिए इस लिस्ट में ज़्यादातर की रेटिंग 8+ है। इसी के साथ इस लिस्ट के आखिर में 3 ऐसी फिल्में भी हैं जो आपने देख रखी हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी फेवरेट भी हों, और अगर नहीं देखी तो बगैर दोबारा सोचे उनको देखना शुरू कर दें। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हम शुरू कर सकें। इस लिस्ट की पहली फिल्म है गोलमाल, और ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो तो इसके आसपास को भी नहीं है। गोलमाल 20 अप्रैल 1979 में रिलीज़ हुई, जिसे राही मासूम रज़ा और भौमिक सचिन ने लिखा और हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट लिरिसिस्ट की कैटेगरी में 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसके अलावा 5 और कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुई। अजय देवगन की बोल बचन इसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा 5 और फिल्में हैं जो इस फिल्म का रीमेक हैं, और यही वजह है मैं इस वीडियो में नई फिल्मों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो या तो क्लासिक का रीमेक होती हैं या फिर उनसे इंस्पायर्ड होती हैं। खैर, इस फिल्म की कहानी राम प्रसाद पर फोकस करती है, जो एक ऐसी फर्म में अकाउंटेंट है जिसका बॉस भवानी शंकर बहुत ही खड़ूस और भयंकर। राम प्रसाद को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, जो उसके काम में प्रॉब्लम की वजह बनता है। इसलिए वो इस मसले से खुद को बचाने के लिए अपना ही एक हमशक्ल लक्ष्मण बनाता है, और यहीं से प्रॉब्लम्स की एक लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिसको बहुत ही मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। अब इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग 8.5/10 है और रॉटन टमाटो स्कोर 93% है। बावर्ची, जिसे आज की भाषा में शेफ़ कहा जाता है, 7 जुलाई 1972 में रिलीज़ हुई, जिसे हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। इस फिल्म की कास्ट काफ़ी बड़ी थी, जिसमें सबके नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन राजेश खन्ना, जिया भादोड़ी, असरानी, दुर्गा खोते, मनीषा और काली बनर्जी शामिल थे। ये फिल्म इस साल की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। ये कहानी झगड़े का शिकार शर्मा खानदान के गिर्द घूमती है, जिसकी सरबराही इनके संकी दादू जी करते हैं, जो अपने घरेलू मुलाजमों के साथ बहुत ही घटिया सलूक की वजह से कुछ महीनों से ज़्यादा बावर्ची को बरकरार रखने में नाकाम होने की मशकूक शोहरत रखता है। इस फैमिली की बदनामी इस हद तक फैल जाती है कि कोई भी शख्स इनके घर में बावर्ची के तौर पर काम नहीं करना चाहता, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस घर का नाम शांति निवास यानी अमन का घर है। खैर, एक दिन राघु नाम का एक नौजवान बावर्ची के तौर पर काम करने की पेशकश करता है और इसे नौकरी पर रखा जाता है। रघु इस चैलेंज का मुकाबला करता है और शांति निवास के हर कैदी की आंख का तारा बन जाता है, यहाँ तक कि वो अंदरूनी झगड़ों को ख़त्म करता है और ख़ानदान को दोबारा यूनाइट करता है। इस सारी सिचुएशन को बहुत ही फ़नी अंदाज में लिखा और दिखाया गया है, और अगर इसकी रेटिंग्स की तरफ आएँ तो IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1/10 है और रॉटन टमाटो स्कोर 93% है। पड़ोसन 29 नवंबर 1968 में रिलीज़ हुई, जिसे राजेंद्र किशन ने लिखा और ज्योति सौरभ ने डायरेक्ट किया। ये 1952 की बंगाली शॉर्ट फिल्म पाशिया बारी का रीमेक है, लेकिन ये ओरिजिनल से काफ़ी बेहतर है। इस फिल्म को इंडिया टाइम्स ने टॉप 25 मस्ट वॉच बॉलीवुड मूवीज़ में भी रैंक किया था। पड़ोसन इसकी कॉमेडी, म्यूज़िक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी मशहूर थी। पड़ोसन फिल्म की कहानी भोला पर फोकस करती है, जो गांव से शहर आता है, जहां उसको अपनी खूबसूरत पड़ोसन बिंदु से प्यार हो जाता है। बिंदु शुरू में भोला से इम्प्रेस नहीं होती, क्योंकि वो अपने म्यूज़िक टीचर मास्टर पिल्लई को पसंद करती है। अब भोला बिंदु का दिल जीतने के लिए अपने दोस्त से मदद लेता है, जो एक टैलेंटेड सिंगर और ड्रामेबाज भी है, और यही वो पॉइंट है जहां भोले के लिए मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये फिल्म इसकी कॉमेडिक टाइमिंग, गानों और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी मशहूर है। अगर आपको बेहतरीन रोमांस कॉमेडी फिल्म देखनी है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। पड़ोसन की IMDb रेटिंग 8.1/10 है। आगे 3 फिल्में जिनको देखते हुए आपकी हंसी नहीं रुकेगी, आपका इंतज़ार कर रही है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन टच करें और आगे आ जाएं। अगर आपको डार्क कॉमेडी फिल्में पसंद हैं तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है। जाने भी 12 अगस्त 1983 में रिलीज़ हुई, जिसे कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म के लिए कुंदन शाह ने गांधी अवार्ड को भी जीता। इसी के साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स की 5 कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुई, जिनमें से बस 1 अवार्ड ही जीत पाई। ये कल्ट क्लासिक मास्टरपीस बहुत ही डार्क तरीके से इंडियन सोसाइटी में करप्शन, लालच और मॉरल डिके जैसे इश्यू पर कमेंट्री करती है।
इस फिल्म को दोबारा 2 नवंबर 2012 में रिलीज़ किया गया था और ऑडियंस की तरफ से इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब अगर रेटिंग्स की तरफ बढ़ें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.3/10 है। अंगूर 5 मार्च 1982 में रिलीज़ हुई, जिसमें संजीव कुमार और देवन वर्मा ने डबल रोल प्ले किया। इस फिल्म को गुलजार ने डायरेक्ट किया और ये 1963 की बंगाली कॉमेडी फिल्म भ्रांति विलास का रीमेक है, जो चंद्रा विद्यासागर के नावल पर बेस्ड है, जो शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर पर बेस्ड है। इस फिल्म की कहानी 2 जुड़वा पर फोकस करती है जो पैदा होते ही एक्सीडेंटली अलग हो जाते हैं। कई सालों बाद किस्मत इन्हें एक ही टाउन में ले आती है, जिसकी वजह से बहुत ही मज़े की गलतफहमियां पैदा होती हैं और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि इन दोनों जोड़ों की फैमिलीज़ और दोस्त बोंतर जाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये फिल्म इसके ज़बरदस्त डायलॉग्स, क्लेवर स्क्रीन प्ले और ना भूलने वाली परफॉर्मेंस की वजह से बहुत मशहूर है। इस फिल्म ने 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता और 1 के लिए नॉमिनेट हुई, मगर जीत नहीं पाई। अंगूर का रोटन टमाटो स्कोर 89% और IMDb रेटिंग 8.3/10 है। चुपके चुपके 11 अप्रैल 1975 में रिलीज़ हुई, जिसको हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। इसकी कास्ट में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उषा किरण और केशव मुखर्जी शामिल हैं। इस फिल्म की कहानी डॉक्टर परिमल त्रिपाठी पर फोकस करती है, जो कि एक बॉटनी प्रोफेसर है जिसको प्रैंक करना बहुत पसंद है। सुलेखा से शादी करने के बाद परिमल को पता चलता है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ राघवेंद्र शर्मा को बहुत पसंद करती है और उसको एक परफेक्ट इंसान मानती है। मजे लेने के लिए परिमल राघवेंद्र पर प्रैंक करने का प्लान बनाता है। परिमल ड्राइवर के भेस में राघवेंद्र के घर में जॉब शुरू कर देता है। प्लान और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब उसका दोस्त सुकुमार प्लान को ज्वाइन करता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.3/10 है और रोटन टमाटो स्कोर 91% है। अंदाज अपना 4 नवंबर 1994 में रिलीज़ हुई, जिसे राजकुमार संतोषी ने लिखा और डायरेक्ट किया। इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का प्लॉट इतना ज़बरदस्त है कि आगे चल के इसको अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म ने 29 मिलियन रुपए के बजट में 87 मिलियन रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की कहानी 2 गोल्ड डिगर्स पर फोकस करती है, जो एक अमीर बाप की बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी जायदाद को हासिल कर सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की ने अपनी पहचान अपनी सेक्रेटरी के साथ बदल ली है। तो इसके आगे क्या होता है आपको फिल्म में ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से सरप्राइजिंग एलिमेंट हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8/10 है और रोटन टमाटो स्कोर 96% है। ये वो फिल्म है जो आपकी फेवरेट हो सकती है, और अगर फेवरेट नहीं तो आपने देखी ज़रूर होगी। भूल भुलैया साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 12 अक्टूबर 2007 में रिलीज़ हुई। भूल भुलैया का स्क्रीन प्ले नीरज वोरा ने लिखा और प्रियदर्शन ने इसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी और असरानी शामिल हैं। फिल्म का तकरीबन 1 घंटा अक्षय कुमार के बगैर ही गुजरता है, लेकिन जब अक्षय कुमार कदम रखता है तो पूरी फिल्म पे टेक ओवर कर लेता है। भूल भुलैया काफ़ी सेंसिबल हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो तकरीबन हर एस्पेक्ट से परफेक्ट है। ये 2007 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, जिसने 32 करोड़ के बजट में 84 करोड़ का बिजनेस किया। भूल भुलैया को 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से बस 1 को ही जीत पाई। ये इजीली अक्षय कुमार की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म है, जो आज भी सबकी फेवरेट है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5/10 है और रोटन टमाटो स्कोर 33% है। ये इंडिया की वाहिद फिल्म है जिसको सबने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, और अगर देखा नहीं तो सब इसके बारे में जानते ज़रूर हैं। हेरा फेरी 31 मार्च 2000 में रिलीज़ हुई थी, जिसे नीरज वोरा ने लिखा और प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया। फिल्म के कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तब्बू, परेश रावल, ओमपुरी और गुलशन शामिल हैं। यह 1979 में रिलीज़ होने वाली मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है, जो खुद 1971 की अमेरिकन मूवी सी द मैन रन से इंस्पायर्ड है। इसकी स्टोरी लाइन और प्लॉट बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही जानते होंगे। हेरा फेरी का बजट 8 करोड़ था और इसने 22 करोड़ का बिजनेस किया। हेरा फेरी को 8 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से इसने 5 को जीता। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.2/10 है और रोटन टमाटो स्कोर 92% है। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।